हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखिए होता क्या है ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे 4-5 एडिशन है, जिसमें से 1-2 एडिशन हम यहाँ कवर करने वाले हैं, फिर आगे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों होता क्या है। सबसे पहले जो है हमारा ये एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, है ना, ये आपको अच्छे से आता है। अगर यहाँ पर R है, यहाँ पर H है, तो ये CHO एल्डिहाइड होता है। यहाँ पर R, अगर यहाँ पर भी R एल्काइल ग्रुप है दोनों जगह, तो ये कीटोन होता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन एडिशन रिएक्शन शो क्यों करते हैं। सबसे प्रश्न ये उठता है, व्हाई एल्डिहाइड एंड कीटोन शो एडिशन रिएक्शन। तो आंसर सिंपल सा है बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है। डबल बॉन्ड में से जो एक सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों, और दूसरा कौन सा होता है, पाई। पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड, और जब ये टूटेगा, ब्रेक करेगा, तो आपको मालूम है इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर कंपेयर करें तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड के पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होंगे, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव। नाउ ये पॉजिटिव है तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, और एडिशन आसानी से हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, आपके एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है और उसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी है, ऐसा कुछ है सपोज दैट। चलिए इसको आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई नहीं, एक्चुअली हमने इलेक्ट्रोफाइल पहले लिखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि जो ये this carbon is known as carbonyl carbon and this oxygen is known as carbonyl oxygen. So always remember student, the carbonyl carbon is electron deficient and the carbonyl oxygen is electron rich. As you very well know, the electronegativity of oxygen is more than carbon, so it will attract electron towards itself. That's why the carbon will be electrophile. Now this nucleophile will attack on that electrophile due to electron deficiency here, and this pi bond will completely break into anions. ये पूरा anion में ब्रेक होगा और ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव बनाएगा। सो इट विल कन्वर्ट लाइक दिस। यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कौन आ जाएगा, आपका NU आ जाएगा बच्चों। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ये पूरा यहाँ शिफ्ट किया है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख रहा हूं इसको। ठीक है, नाउ दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दैट पॉजिटिव, मींस ये आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल तो है ही, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल लिख दिया मैंने। नाउ दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दैट इलेक्ट्रोफाइल, सो इट विल बी C। यहाँ पर क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर अब ऑक्सीजन पे क्या जुड़ जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो दैट इज द एडिशन प्रोडक्ट। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ये बॉन्ड हट गया, और इस ऑक्सीजन पे क्या जुड़ गया, आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। चलिए ये तो था इसका मैकेनिज्म है कि किस तरीके से हमारा जो है एडिशन रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, इसकी मैकेनिज्म है। देखते हैं बच्चों, 2 एडिशन यहाँ पर पहले देखते हैं। नंबर 1 रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन with हाइड्रोजन साइनाइड। जो हाइड्रोजन साइनाइड है उसके साथ हम एडिशन शो कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें भी हम एल्डिहाइड या कीटोन लिख सकते हैं। ऐसे करके हमारे पास ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, कुछ भी हो सकता है, प्लस हम HCN लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम है बच्चों, हाइड्रोजन साइनाइड आपका H पॉजिटिव रिलीज करता है, तो एसिड की तरह रिएक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हम सबसे पहले जो HCN है, ध्यान से देखना, इसमें और इसमें हम बेसिक मीडियम ऐड करते हैं। यानी सबसे पहले HCN जो हमारा है बच्चों, ध्यान समझिएगा बच्चों इसको, प्लस यहाँ थोड़ा सा बेसिक मीडियम हम ऐड कर रहे हैं। बेसिक मीडियम ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड, वो एक्टिवेट हो जाए और आसानी से रिएक्शन दे। तो क्या करेगा, स्लाइडली क्या बच्चों, पॉजिटिव है, स्लाइडली नेगेटिव है, देन दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दैट पॉजिटिव, और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बना लेगा बताइए, ये आपका H2O बन गया, पानी अलग बन गया, प्लस अलग क्या बन जाएगा बच्चों, CN पे, ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो ये CN
यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव है, साइनाइड आपका आयन बन जाएगा, ठीक है ना, साइनेट या कार्बन पे नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, तो होता क्या है कि यहाँ पर एक्चुअल में ये क्या बन चुका होता है, आपका नेगेटिव बन चुका होता है, और आपको अच्छे से मालूम है ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। नाउ दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑन दैट कार्बन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट लाइक दिस। क्यों हुआ ऐसा बताइए? क्योंकि ऑलरेडी कार्बन के कितने बॉन्ड थे, 4। अगर एक कार्बन कार्बन का यहाँ नया बॉन्ड बन रहा है, इसको भी ध्यान देना है, कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला पाई जो वीक बॉन्ड है वो ब्रेक होगा बच्चों, और ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, बोलिए क्या बनेगा? इट विल फॉर्म CN हेयर एंड कंप्लीटली नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा बच्चों, अब हमारे पास जो वाटर है उसमें जो H पॉजिटिव है वो ये नेगेटिव इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये क्या देगा आपका, बताइए जल्दी से बोलिए। इट विल गिव लाइक दिस OH एंड CN। तो दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट व्हेन वी रिएक्ट एल्डिहाइड और कीटोन विद हाइड्रोजन साइनाइड, इट गिव्स साइनोहाइड्रिन। बच्चों एल्डिहाइड है, कीटोन है, उसमें CN जुड़ा हुआ है और OH है। साइनो मतलब साइनाइड के लिए आता है, हाइड्रिन मतलब हाइड्रोक्सी के लिए आता है, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। अगर बच्चों ऐसा कुछ होता है, चलिए समझते हैं इसको। अगर यहाँ पर हमारे पास जो ये हमने लिया हुआ है ये ऐसे करके CH3 कीटोन होता है, चलिए मैं कीटोन ले रहा हूँ, आप चाहें तो कोई एल्डिहाइड ले सकते हैं, कोई अदर कीटोन भी ले सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर भी CH3 बनता और यहाँ पर भी क्या बनता बच्चों, आपका CH3 बनता। यस और नो? बिल्कुल बनता बच्चों, बस इस कार्बन के दोनों बॉन्ड मैंने CH3 से जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर सेम ही बनता, यहाँ पर CN और यहाँ पर OH। अब इसका जो है देखो, कहते तो इसको क्या है, साइनोहाइड्रिन बोल दिया इसको, CYNO, साइनोहाइड्रिन। लेकिन बच्चों ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। IUPAC नेम में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कार्बन की लॉन्ग एसिड 1 2 3 1 2 3 जा रही है, तो साइनाइड अपने आप में ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये देखिए ये ग्रुप हो गया ना, ये चेन होगी, ये बेसिक चेन होगी आपकी, और ये ग्रुप होगी, ठीक है, दी टू आर ग्रुप। 2 हाइड्रोक्सी, ध्यान से देखो, ये मिथाइल M से आता है, ये H से आता है, तो पहले अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है बच्चों, हाइड्रोजन। सो इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी, बोलो क्या हो जाएगा 2, अगर इसका IUPAC नेम में लिखूं 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे ही क्या है बच्चों, मिथाइल है, 2 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 1 2 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल बच्चों, प्रोपेन का पूरा आएगा, और CN जब होता है उसको नाइट्राइल बोलते हैं, तो प्रोपेन नाइट्राइल। याद रखना, जब नाइट्राइल बोल रहे होते हैं तो उसमें ये कार्बन भी काउंट होता है, 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल बोलते हैं। दैट इज द IUPAC नेम ऑफ साइनोहाइड्रिन, दिस साइनोहाइड्रिन, राइट। इफ द रिएक्टेंट विल बी एसीटोन। बच्चों इसका नाम CH3 को बोलते हैं एसीटोन, कॉमन नेम है, एसीटोन कॉमन नेम है इसका। IUPAC में जाएंगे तो प्रोपेनोन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद हाइड्रोजन साइनाइड। चलिए ये तो समझ में आता है बच्चों, लेकिन इसके बाद जो है दूसरा, वो बहुत सारे बच्चे उसमें फंसते हैं, वो समझ में नहीं आता है, ये इजिली अंडरस्टैंडेबल है, आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जरा देखें बच्चों, दूसरा वाला ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसको बुक में भी ज़रा डिटेल में आपका दिया नहीं रहता है, तो उसको समझते हैं ध्यान से, इसको नोट जरूर कर लें, सीखें। चीज़ें आसान होती हैं बच्चों, है ना, चीज़ें आसान होती हैं, बस मन बना लो एक बार। अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा बच्चों, मन बनाइए। अगर आपको सीखना है ना, तो सबसे पहले मन बनाइए। पूरी दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो आपको सिखा सकता है जब तक आप न सीखना चाहें। ध्यान सुनो, पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपको सिखा सकता है जब तक आप न सीखना चाहें। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो आपको न सिखा पाए जब आप सीखना चाहें। तो इसका मतलब समझ रहे हो, जिस दिन आपने ठान लिया ना मुझे सीखना है, तो हर किसी से आप सीखना शुरू कर दोगे। लेकिन
कितना भी इंटेलिजेंट कोई भी इंसान हो, तब तक आपको नहीं सिखा सकता है जब आप अंदर से न सोचें कि मुझे सीखना है। इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। तो अभी से मेहनत करें कि मुझे सीखना है, इस नज़रिए से आप देखने लगोगे, इस मनस्थिति के साथ आप बैठेंगे तो जरूर आप सीखेंगे। चलिए दूसरा आते हैं बच्चों, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम दूसरी रिएक्शन करने वाले हैं, एडिशन रिएक्शन विद, देखो विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड SO3 है ना, सल्फाइड। ओके, सोडियम हाइड्रोजन को सोडियम बाई सल्फाइड भी बोल सकते हो, मैं लिख दे रहा हूं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है बच्चों, सल्फाइड इसको हम बोलते हैं, सल्फाइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए बच्चों, बड़ा आसान है, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का नाम कैसे लिखते हैं उसको थोड़ा समझिए। ये बड़ी आसान रिएक्शन होती है बच्चों, और इसमें डिस्टिंग्विश मेथड भी आता है, एल्डिहाइड और कीटोन, इसको स्पेसिफिक वे में दिखाते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर आपका एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है बच्चों, और हमारे पास होगा NaHSO3। इतना समझ में आता है, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, इसमें क्या होता है देख लीजिए आप, यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें क्या होता है ना बच्चों, इसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे मैकेनिज्म से पहले मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ, लेकिन सोडियम तो हमेशा कैसे होगा, आयनिक में होगा या नहीं बोलिए। तो अगर सोडियम पॉजिटिव है तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। समझिए इस बात को बच्चों, हाइड्रोजन क्यों नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं हो रहा बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन ने कौन सा बॉन्ड बनाया होगा, हाइड्रोजन ने बनाया होगा आपका कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, लेकिन सोडियम तो हमेशा क्या बनाता है, आयनिक। बताइए सोडियम कहाँ आपने कोवलेंट बनाते हुए देखा, नहीं 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 नहीं, सोडियम हमेशा आयनिक बनाता है। तो बच्चों Na पॉजिटिव और HSO3 क्या होगा, नेगेटिव। तो आपको बच्चों आगे की कहानी बहुत अच्छे से मालूम है, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है बच्चों, और ये स्लाइटली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नाउ दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दैट कार्बोनाइल कार्बन व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस। सो बच्चों क्या बनेगा, बोलिए क्या बनेगा, जल्दी बोलो। ये बनेगा आपका C सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा SO3H हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव के साथ कौन आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका Na पॉजिटिव। चलिए ये बन गया, ठीक है। लेकिन बच्चों ये स्टेबल नहीं होता। देखिए वैसे ये सारे रिएक्शंस ना बच्चों, चलिए मैं आपको डिटेल में बता दूं, ये रिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है, वापस भी आ सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अब ये बनता है बच्चों, लेकिन इस फॉर्म में ये स्टेबल होता नहीं। क्यों नहीं होता है, इसका प्रोडक्ट हम बना के देखते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों, रीजन कुछ और है, लेकिन इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर, H पॉजिटिव T ट्रांसफर लिख रहा हूं मैं। प्रोटॉन ट्रांसफर कहाँ होता है, देखो आप में ये मॉइटी अगर आपको दिख रही है बच्चों, इसमें कोई एसिड दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ये एसिड है। एसिड का काम क्या होता है, अपना H पॉजिटिव लूज कर देना, है ना। तो ये लूज करता है, देखिए समझ आए इस बात को। ये है CO नेगेटिव है कि नहीं है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, SO3 है, क्योंकि ये अगर H पॉजिटिव रिलीज कर देगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, आपका नेगेटिव आ जाएगा। और जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं ना बच्चों, ये OH उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो OH बन जाएगा वो, है ना, ये नेगेटिव उससे पॉजिटिव पे अटैक कर देता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, इट विल बी Na पॉजिटिव। बस ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है बच्चों। अब मैं आपको इसको अलग तरीके से समझा रहा हूं, ऐसे इसको बस जस्ट प्रोटॉन ट्रांसफर बोलते हैं, लेकिन रीजन प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं है, रीजन कुछ और है जिसकी वजह से प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है। चलो देखते हैं, समझते हैं बच्चों। देखें यहाँ पर दो ऑप्शन थे, ये बना हुआ है हमारे पास और ये भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये एसिड है बच्चों, पानी हमारे पास यहाँ पर एज अ मीडियम है, आप सबको मालूम होता है, अगर कुछ मीडियम नहीं है तो पानी तो होता ही होता है। तो बच्चों ये क्या करता है, पानी में जैसे एसिड बनेगा तो ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा ही करेगा नहीं करेगा। अगर रिलीज कर देगा तो बच्चों ये नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव के को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पर कौन आ जाएगा, सोडियम, ठीक। और जो नेगेटिव था जो ये नेगेटिव था वो नेगेटिव को किस पे अटैक करेगा, जो यहाँ पर से H पॉजिटिव रिलीज हुआ था। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ये बनता क्यों है। देखिए इसलिए बनता है
क्योंकि ये अल्कोहल है बच्चों। आपको अगर यहाँ पर मैं CH3 वगैरह लिख दूँ तो ये अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल पानी में एसिडिक नहीं होता है। पता है बच्चों, अल्कोहल की जो एसिडिटी होती है पानी से कम होती है, आपको मालूम है ये बात। मिथाइल अल्कोहल को छोड़ के, CH3 OH से छोड़ के सारे अल्कोहल की जो एसिडिटी होती है ना बच्चों, नॉर्मल अल्कोहल की एसिडिटी होती है ना, वो हमेशा पानी से कम होती है, यानी पानी में ये टूटते नहीं, पानी में ये टूटते नहीं। तो देखो ना ये बन गया, समझ में आ रही है बात। तो बच्चों ये बन जाएगा। और अच्छी बात ये है ना बच्चों, जब ये बन जाता है ना, जो ये बना हुआ है बच्चों, इसका जो कलर आता है ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है बच्चों, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ध्यान से याद रखना इसको बच्चों, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। चलिए मैं आगे आपका इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। मैं दोबारा से क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, मैं इन दोनों को क्या करने वाला हूं, CH3 और CH3 करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर भी प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, जरा बताइए मुझे, CH3 COH CH3 और यहां पर आ जाएगा बच्चों SO3Na, यही तो आएगा, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखें बच्चों, इसका नाम होता है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। हर बुक में आपको मैक्सिमम टाइम एनसीईआरटी में, रेफरेंस बुक में भी आपको ये मिलने वाला है बच्चों। ये बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड था, तो इसको जस्ट बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट व्हिच इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, बस इतना ही छोड़ दिया जाए। नहीं बच्चों, आगे बढ़ना है, हमें सीखना भी है इसका नाम क्या होगा, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, हर बुक में इसको क्या लिखा होगा बच्चों, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट लिखा होगा, क्योंकि बाइसल्फाइड ऐड हो रहा है, उसका प्रोडक्ट बन रहा है, तो पल्ला छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड का जरूर मेंशन होगा, नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़िए बच्चों, कहानी वहीं दोबारा से जाएगी। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपको ढूंढनी होगी, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये रही 1 2 3। अब बच्चों 2 पे 2 ग्रुप हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पे ना 2 पे 2 ग्रुप हैं, तो 2 पे 2 ग्रुप है, तो ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे बच्चों, 2 हाइड्रोक्सी, ओके, नहीं लिखेंगे। उससे पहले हमें जो यहाँ पर सॉल्ट होता है बच्चों, उसका जो मेटल होता है उसको लिखना होता है, यानी सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होगा सोडियम। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, सोडियम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इनमें से हमें क्या लिखना पड़ेगा, सोडियम लिखना पड़ेगा, ध्यान सुनो। उसके बाद हम इस ग्रुप का नाम लिखेंगे, इसका लास्ट में नाम लिखना होता है, ठीक है। फिर इसका नाम लिख के फिर लास्ट में इसका नाम, दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, सोडियम का नाम सबसे पहले, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम, फिर लास्ट में इसका नाम, ठीक है, सोडियम। उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम के आगे 2 हाइड्रोक्सी, सोडियम 2 हाइड्रोक्सी मेट एट प्रोपेन, PAN, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड नाम होता है बच्चों। क्या है, सोडियम जो ये मेटल है, सोडियम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। तो ये इसका IUPAC नाम होता है बच्चों। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शन देख सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, किसके साथ बच्चों, NaHSO3 के साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है। और याद रखना बच्चों, जो ये प्रोडक्ट बनता है इसका, वो हमेशा कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों। कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको अच्छे से समझे, ठीक है। आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। अगले दिन हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका जो एडिशन रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की, उसमें गिरगिनाट रिएजेंट की रिएक्शन होती है, और उसमें जो आपका अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उनको अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए इसको अच्छा बिल्कुल कंप्लीट करिए इसको, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके, थैंक यू।